हमारी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ ये दोनों ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपने देखा होगा कि एक प्रॉब्लम में आती है तो दूसरी भी ना अपने आप उससे इफेक्टिव हो जाती है। और मोस्टली लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इसीलिए कामयाब नहीं हो पाते ना, क्योंकि वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत परेशान होते हैं। और जब पर्सनल लाइफ में ही वो परेशान रहेंगे तो उनको स्ट्रेस होगा, वो सैड फील करेंगे, उनका एनर्जी लेवल जीरो रहेगा, तो क्या ही वो कर पाएंगे। तो अगर हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को अलग अलग करना है, इतना स्ट्रॉन्ग होना है कि हमारी पर्सनल लाइफ में जो भी हो उसका इफेक्ट हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे ना पड़े, तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, बड़े बड़े बदलाव तो हमने अपनी लाइफ में बहुत किए होंगे। जब भी हम प्रॉब्लम में आते हैं लोग कहते हैं ये करो वो करो, और हम करते भी हैं। आज स्टार्ट करते हैं ना एक छोटी सी चेंज से। तो सबसे पहले जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं ना, बिस्तर पे लेटे लेटे ही या बैठे बैठे ही ना, आप ऐसे 3 बातों की लिस्ट ज़रूर बनाएं जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। क्योंकि ग्रेटिट्यूड जो होता है ना, वो हम खुद के लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि ग्रेटिट्यूड मतलब हम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये हम अपने लिए करते हैं। अगर आप मॉर्निंग में ही 3 ऐसे नाम लिख लेंगे अपने पेपर पे पेन से जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, गॉड के या जिसको भी आप मानते हैं उसके थैंकफुल हैं, आप देखिए आपकी एनर्जी वहीं से बूस्टअप होने लगेगी। आपकी हैप्पीनेस का लेवल ना वहीं से इंक्रीज होने लगेगा। आपको लगेगा ये 3 चीज़ें आपको मिली हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। और ये छोटा लग रहा होगा आपको, ये बहुत छोटा सा चेंज है, लेकिन यही चेंज एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है आपकी लाइफ में। जैसे जैसे आपकी हैबिट बढ़ती जाएगी, आप और सारी चीज़ों की लिस्ट बनाते जाएंगे। 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा। आप महसूस करेंगे उस एनर्जी को, उस पावर को जो हमेशा आपके आसपास रहती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको इतना कुछ देती है। तो एक थैंक यू तो बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनी मेडिटेशन। दोस्तों, लाइफ है तो स्ट्रेस आता जाता रहता है। जब भी हम वर्क फ्रंट पे होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हो जाती हैं कि हम स्ट्रेस में आ ही जाते हैं, क्योंकि कोई भी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो जब भी आप स्ट्रेस में आते हैं ना, आप परेशान होने की बजाय, अपने टास्क को छोड़ने की बजाय आप कुछ और कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए मिनी मेडिटेशन कर सकते हैं। कोई भी क्वाइट स्पेस फाइंड आउट कर लीजिए, वहाँ पर अपनी आंखों को बंद करके चुपचाप बैठ जाइए। ध्यान रखिएगा कि आपको वहाँ पे कोई डिस्टर्ब न करे, और फिर अपना फोकस करिए अपने काम पे। जो भी आपको करना है उस पर फोकस करिए और डीप ब्रेथ करिए 5 मिनट के लिए, और फिर देखिए किस तरह से आपका सारा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है और आपका जो फोकस होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा। और दोबारा फिर से सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप खुद को एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। आपको लगेगा कि अब आप इजीली वो काम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, हमारा माइंड फोकस को क्लियर करता है, और उस समय जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, एक तो नए नए आइडियाज़ भी हमारे माइंड में आने लगते हैं, एंड दूसरा हमारा फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड नेक्स्ट हैबिट है क्विक स्ट्रेच। दोस्तों, स्ट्रेचिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आप अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर खिलाड़ी बीच बीच में जब थोड़ा सा गैप मिलता है, उनको टाइम मिलता है ना, तो वो स्ट्रेचिंग करते रहते हैं, बिकॉज वो एनर्जेटिक होना चाहते हैं। क्योंकि क्रिकेट वैसे भी एनर्जी का गेम है, और एनर्जी कहाँ नहीं है, हर जगह है। आप जहाँ काम कर रहे हैं, मैं जहाँ काम कर रही हूँ, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पे एनर्जी तो लगती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब कुछ नहीं करना है, अब बस सोना है या आराम करना है, तो उस समय ये पॉइंट आपके बहुत काम आने वाला है। उस समय आप छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, अपने काम को थोड़ी देर के लिए बाय बाय बोल दीजिए। विदिन 5 मिनट के अंदर आप फिर से दोबारा उस काम को करने के लायक महसूस करने लगेंगे, क्योंकि आप जेंटल स्ट्रेचेस स्टार्ट करेंगे। कहीं भी बैठ जाइए, टेबल पे बैठ सकते हैं आप, या फिर खड़े होके भी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और ये आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा। ब्लड फ्लो इम्प्रूव होने से आपकी बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज हुए हैं वो गायब हो जाएंगे, और वहाँ पर एक नया हार्मोन्स आएगा सेरोटोनिन, जो आपके एनर्जी लेवल को भी बढ़ाएगा और आपकी हैप्पीनेस लेवल को भी बढ़ाएगा, और आप फिर से अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए एनर्जाइज महसूस करने लगेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है
कनेक्ट विथ लव्ड वंस। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ की लाइफ में आपको नहीं लगता हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं? वो प्यार, वो अपनापन जो हमें अपनों से मिलता है। अक्सर काम के सिलसिले में हमें दूर दूर रहना पड़ता है और हम अपनों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन पूरे दिन में 5 मिनट निकाल के तो आप अपने घर वालों से, अगर आप जिससे भी प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से बात तो कर सकते हैं, उनसे एक क्विक चैट तो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरे दिन मोबाइल पे लगे रहिए उनसे, क्योंकि सोशल कनेक्शन भी ज़रूरी होता है। इससे ना हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमारा बिलीव बढ़ता है, और ये सब होता है हॉर्मोन्स के रिलीज होने की वजह से। क्योंकि आप जब काम में थके होते हैं ना, अगर उसी में थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप किसी ऐसे को कॉल करते हैं जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी मदर भी हो सकती हैं, फादर भी हो सकते हैं, या फिर आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, जो भी हो सकता है, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी, उससे बात करने के बाद ना आपको अपने अंदर बहुत चेंज महसूस होगा। आपको लगेगा आपकी खुशी बढ़ गई है। और वो क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप किसी ऐसे पर्सन से बात करते हैं ना जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। और ये हार्मोन्स ना आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाता है, आपके बिलीव को बढ़ाता है। जो आपकी फैमिली वाले, आपके घर वाले जो आपको जानते हैं, वो आपके ऊपर करते हैं, और आपका बिलीव सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होता है, आपका हैप्पीनेस और आगे बढ़ता है, ऊपर जाता है उसका लेवल। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट ऑफ काइंडनेस। दोस्तों, बहुत पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसको शेक्सपियर ने लिखा था, और उन्होंने क्या बोला था कि मर्सी जो होती है, जो काइंडनेस होती है ना, वो एक बारिश की बूंद की तरह होती है जो आपके दिल को अंदर तक सुकून से भर देती है। अब सोचिए, आप अगर किसी के दिल को इतना खुश करेंगे, वो आपके लिए इतना खुश होगा, तो आपको वो कितनी ब्लेसिंग्स देगा। और ब्लेसिंग्स की इस समय में बहुत ज़रूरत है। कभी कभी ना कुछ चीज़ें अपने दिल की खुशी के लिए करना चाहिए। हर चीज़ को पैसे से तोलना सही नहीं होता। कभी कभी कुछ काम ऐसे करने चाहिए ना जिससे बदले में सिर्फ दुआएं मिले। इसके लिए आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, कभी किसी स्ट्रेंजर की हेल्प कर सकते हैं जिसको आप जानते भी ना हो। अगर वो प्रॉब्लम में है तो वहाँ पर आपको ये सज्जनता दिखानी ज़रूरी होती है कि आप जाकर उसकी हेल्प करें। कभी आप किसी बुज़ुर्ग इंसान की हेल्प कर सकते हैं जो परेशानी में है। कभी आपके घर में अगर किसी को कहीं जाना है, उसका कोई अपॉइंटमेंट है आज, या फिर कोई इंटरव्यू है, कहीं उसका सिलेक्शन आज होना है, तो आप उसके लिए एक पॉजिटिव नोट छोड़ के जा सकते हैं जो उसके उस समय काम आएगा जब वो अपना एक्ट कर रहा होगा। वहाँ पे वो आपकी बातों को याद रखेगा, और जब उसको उसकी जॉब मिल जाएगी या फिर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, या जिस काम के लिए भी हो गया है वो हो जाएगा ना, तो वो आपको दिल से दुआएं देगा जो आपको महसूस होगी। और फिर यही दुआएं तो हमें प्रॉब्लम से निकालती हैं। लोगों को महसूस नहीं होता, लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि अचानक से प्रॉब्लम में है, लेकिन अचानक से कोई आया और आपकी हेल्प करके चला गया। तो यही सेम ना आपको दूसरों के साथ करना है, और इससे भी हम अपनी हैप्पीनेस के लेवल को बढ़ा सकते हैं। और जब हैप्पीनेस ऊपर जाएगा तो स्ट्रेंथ और भी ऊपर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पायरिंग कंटेंट। दोस्तों, मूड है, मूड का क्या? दुनिया में अगर किसी चीज़ का कोई स्थायित्व तो नहीं है ना, तो वो है हमारे मूड का। मूड की स्टेबिलिटी कभी नहीं होती, कभी इधर तो कभी उधर, जिसको कहते हैं मूड स्विंग। तो कभी कभी जब हमारा मूड स्विंग हो जाता है ना, हमें बहुत गुस्सा आने लगता है, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम प्रॉब्लम में होते हैं, तो उस समय ना आपको 5 मिनट के लिए कोई भी मोटिवेशनल आर्टिकल आप रीड कर सकते हैं, कोई भी पोएम पढ़ सकते हैं जो आपको पॉजिटिविटी दे, या फिर कोई भी ऐसा बुक चैप्टर पढ़ सकते हैं जिसमें कोई कैरेक्टर है जो बहुत इंस्पायरिंग काम कर रहा है। और ये सारी चीज़ें ना आपको लग रहा होगा कि क्यों करें हम ये सारी चीज़ें। हम इसलिए करते हैं ना कि कभी कभी ना वो कोई एक छोटी सी चीज़ ऐसा हमारे माइंड में ट्रिगर दबा देती है ना कि हम कुछ भी कर जाते हैं। जो बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर पाती, वो एक छोटी लाइन में हमें वो स्पार्क मिल जाता है, और ये स्पार्क ही आपके माइंड में नए आइडियाज़ लेके आता है और आपके मूड को अपलिफ्ट भी करता है। तो ये ज़रूर करें, 5 मिनट निकालें, कोई भी आर्टिकल पढ़ें, कोई भी बुक पढ़ें। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लर्न समथिंग न्यू। दोस्तों, कभी कभी ना
थोड़ा सा टाइम निकाल के, भाई 24 घंटे ही भगवान ने सबको दिए हैं, जिसमें 8 घंटे तो हम सोते हैं, लेकिन बाकी का टाइम तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में अपने ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं ना। तो कभी कभी थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने बिजी शेड्यूल में से एजुकेशनल वीडियोस भी आप देख सकते हैं। जब से सोशल मीडिया आया है ना, हम क्या करते हैं, कहीं भी खाली बैठे रहते हैं, थोड़ी देर के लिए हम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। वो हमें क्या ही देता है, कहाँ लेके जाएगा हमें, सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलता है हमें उससे। तो सिर्फ एंटरटेनमेंट से लाइफ नहीं चलती ना, लाइफ एजुकेशन से चलती है, हार्ड वर्क करने से चलती है। तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए हमें थोड़ी देर के लिए ना, जो हमें सक्सेस के पाथ पर लेके जाए। उसके लिए आप कोई भी पॉडकास्ट देख सकते हैं जिसमें कोई बताता है कि हम जीरो से कैसे हीरो बने, कैसे इतना ऊपर गए। हो सकता है कि आपके माइंड में वहीं से कोई आइडिया मिल जाए। कोई भी आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक आप देख सकते हैं या जान सकते हैं जिसके बारे में जानने के लिए आप क्यूरियस हैं, जिसको सीखने के लिए आप क्यूरियस हैं। तो कभी भी ना कुछ भी सीखने के लिए खुद को रोकना नहीं चाहिए। और ये सारी बातें ना आपकी माइंड को एक्टिव रखेंगी और इंगेज रखेंगी। इंगेज से मतलब है कि फालतू की चीज़ें जब आप खाली पड़े रहते हो ना, दिमाग में चलती रहती हैं, जो आपके अंदर नेगेटिविटी फैलाती हैं। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो आपको अपने दिमाग को शैतान का घर नहीं बनाना है, एजुकेशनल पॉइंट बनाना है आपको अपने माइंड को, और वो सब एजुकेशन लेने से ही होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटिट्यूड जर्नल। दोस्तों, अब पूरा दिन बीत गया है, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें की, छोटी छोटी हैबिट को अप्लाई किया अपने ऊपर। नो डाउट कि इनका बड़ा धमाका आपकी लाइफ में होने वाला है, और डेफिनेटली होगा। एंड अब टाइम है स्लीप करने का, स्लीपिंग टाइम आ गया। तो स्लीपिंग के पहले भी आपको एक रिचुअल करना है, वो है ग्रेटिट्यूड जर्नल। आपको जब भी बेड पे जा रहे हैं ना, उसके 5 मिनट पहले, जब आपको लगता है कि आपको नींद आने वाली है ना, 5 मिनट पहले आपके साथ दिन में जो भी चीज़ें अच्छी हुई, किसी ने आपकी हेल्प कर दी, या आपने किसी की हेल्प की, या आपने कुछ अच्छा किया, ये सारी चीज़ें ना, कुछ ऐसी 5 चीज़ें आपको नोटिस करनी है पूरे दिन में कि आपके साथ क्या अच्छा हुआ, और उसको आपको राइट डाउन कर लेना है। इससे क्या होगा ना, आपका बिलीव बढ़ेगा दूसरों पे, अच्छाई पे, आपका माइंड पॉजिटिव होगा, और आप फिर इन्हीं बातों को सोचते हुए सो जाएंगे। और जब हम सो जाते हैं ना, तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और वो आपके ऊपर काम करता है। ये सारी बातें, सारे इमोशंस को वो कन्वर्ट करता है, और फिर दूसरे दिन जब आप सुबह उठते हैं ना, आप बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं। आपकी शुरुआत ही बहुत अच्छी होती है। एंड अब आप उठें एंड फिर आप वही सर्कल स्टार्ट करेंगे जो मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया था। और इस तरह से आप कुछ दिन में ही देखेंगे ना कि छोटी छोटी हैबिट्स आपकी लाइफ को किस तरह चेंज कर दे रही हैं, हैप्पीनेस से भर दे रही हैं, और एनर्जी भी आपकी बहुत आगे चली जा रही है। और सक्सेस, जब इतनी चीज़ें अच्छी होगी तो सक्सेस तो अपने आप मिल जाएंगी आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और इन सारी छोटी छोटी टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो ना, जो बहुत ज़रूरी हैं एक हैप्पियर एंड हेल्थियर लाइफस्टाइल के लिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड नियर एंड डियर को शेयर भी कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।